गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने दूसरे भाग में कविता का वाचन किया था और उसे कुछ व्याकरण की दृष्टि से भी समझने की कोशिश किया था। तो आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि यहाँ पर कवि हमको क्या बताना चाहते हैं। कवि हमको श्रम के महत्व को बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में श्रम का क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसको समझें और उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, यानी एक मनुज का अर्थ है एक मनुष्य जो है वो संचित करता है। संचित का अर्थ होता है जमा करना। तो एक मनुष्य जो है वो जमा करता है अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या आता है? धन संपत्ति। अर्थ का एक और मीनिंग होता है यानी मतलब। तो अर्थ यहाँ पर अर्थ का मतलब है धन संपत्ति। तो एक मनुष्य जो है धन संपत्ति जो है वो जमा करता है कैसे? पाप के बल से। यानी पाप के बल से मतलब पाप का अर्थ क्या होता है? बुरे कर्म करके, और बल का अर्थ है शक्ति, यानी बुरी शक्तियों का प्रयोग करके वो धन इकट्ठा करता है और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। और उन्हीं धन संपत्ति का प्रयोग कौन करता है? दूसरा कोई करता है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, मैं बुरे काम करके अपने जीवन को बहुत सफल बनाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी मिथ्या होती है। आपने कभी देखा है कोई बुरा काम करके अपनी मौत मरता है? नहीं, उनकी मौत बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी तरीके से उनको मारा जाता है। आज तुम एक को मारोगे, 10 को मारोगे, कोई न कोई तुम्हें भी मारने हो लगा। शेर पे सवार सर सुना है ना कि किसी के ऊपर कोई न कोई बड़ा ज़रूर होता है। तो वैसे ही जब मनुष्य कोई बुरा काम करता है और बुरे कर्म करके वह पैसे धन संपत्ति इकट्ठा करता है, तो वो धन संपत्ति का खुद प्रयोग नहीं करता है, कोई और ही उसका प्रयोग करता है भाग्यवाद के छल से। मतलब किस्मत का धोखा ऐसा है कि कमाए कोई खाए कोई, बुरे कर्म वाला। आप लोगों ने कई न्यूज़ में हम लोग देखते रहते कि हाँ ये डॉन है, वो डॉन है, ऐसा। लेकिन आपने कभी देखा है कि वो लोग खुले घूमते हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज वो भले कितने भी आलीशान घर में रहते हो, लेकिन वो सामने नहीं आ सकते, हमारे जैसा जीवन नहीं जी सकते। हम कहीं भी रोडों पर घूम सकते हैं, हमको कोई कुछ नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि हम बुरे कर्म नहीं करते, हम उससे दूर रहते हैं। हम बुरे कर्म करके पैसे नहीं कमाते हैं, हम सत्य मार्ग पर चलकर पैसे कमाते हैं, हम इज्जत से अपना जीवन जीते हैं। तो हमें हमारा कोई बाल भी बाका नहीं करने वाला। लेकिन बुरे व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा होता है। वो खुलेआम नहीं घूम सकता, क्योंकि उसको पुलिस का भय होता है, उसको पकड़े जाने का भय होता है। तो इसीलिए कहता है कि जब कोई बुरे कर्म करके पैसे धन संपत्ति इकट्ठा करता है तो उसका वह उपयोग नहीं करता, कोई किस्मत के धोखे से कोई दूसरा ही उन धन संपत्ति का उपयोग करता है। तो ये चार मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 4 पंक्तियाँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद दूसरे देखेंगे। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। यानी ये जो नर समाज है, ये मनुष्य का जो समाज है, वो सभी समाज में रहने वाला जो मनुष्य है, जितने भी इंसान है, सबका भाग्य एक ही है। और वह क्या है? वह श्रम है, वो मेहनत होती है। भुजबल का भुज का अर्थ होता है भुजाएं, हमारी हाथ, और बल का अर्थ होता है शक्ति। यानी वो क्या है? वो रहस्य क्या है? हमारे हाथों की शक्ति, हमारे हाथों का पावर। इसकी सहायता से हम कोई भी इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल कर सकते हैं, असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। तो हमारा भाग, हम ये नहीं बोलेंगे देखो बहुत अमीर है, उसकी किस्मत अच्छी है, कहीं कोई अच्छा मार्क्स ला लिया, कुछ अच्छा कर लिया, तो हम बोलेंगे कि नहीं देखो किस्मत अच्छी है, बहुत आगे बढ़ लिया। लेकिन क्या केवल किस्मत के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है? एक बार अपने दिल पर हाथ रख के करिए, किस्मत के सहारे कोई आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, और हम अपने मेहनत के आधार पर ही हम अपनी किस्मत को पलट सकते हैं। इसके कई उदाहरण हम लोगों ने देखा है। जो भी माननीय जो प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में सोचते हैं आप, जो रजनीकांत हीरो है, हम उनके बारे में सोचते हैं, हम अक्षय कुमार को देख ले सकते हैं कि ये लोग कितना मेहनत करके इन्होंने आज नाम कमाया है और इस पोजीशन पे है। क्या ये केवल हम बोल देंगे कि नहीं उनकी किस्मत अच्छी थी इसीलिए वो यहाँ तक बढ़ पाए? नहीं बच्चों, उनके पीछे उनकी हार्डवर्क है, उनका मेहनत है जो आज इस पोजीशन पे है, इस पद पर वो उपस्थित है।
तो हम सभी मनुष्य का भाग्य जो है वो एक होता है, और वो भाग्य क्या होता है? श्रम, मेहनत और उसके भुजाओं की शक्ति होती है। और इसी भुजाओं की शक्ति के आगे कौन कौन झुक जाता है? पृथ्वी झुक जाती है, ये धरती झुक जाती है। और विनीत मतलब आदर से झुका हुआ, विनीत का अर्थ होता है आदर से झुका हुआ। और आदर से क्या क्या झुका है? नभ और तल। नभ का अर्थ होता है आकाश और तल का अर्थ होता है धरती। यानी इस मेहनत के आगे नभ और तल ने अपने सिर झुका दिए हैं। इसका उदाहरण मैं छोटा सा करती हूँ। हमने मनुष्य ने अपनी मेहनत से बड़े बड़े इस पृथ्वी पर बिल्डिंग, ब्रिज वगैरह, मतलब डैम वगैरह सब बना लिया है। और अपनी श्रम के बल पे ही वो आसमान पे भी सैर करने लगा है, विमान के रूप में वो आसमान में भी उड़ने लगा है। ठीक है ना? हर क्षेत्र में इंसान ने अपनी मेहनत के कारण जीत हासिल कर ली है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। ये बहुत बड़ी बात है। जिसने श्रम जल का अर्थ होता है पसीना। तो जिसने श्रम जल दिया है, जिसने मेहनत की है, उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पीछे नहीं रहने देना चाहिए। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जिस प्रकृति पर हमने जीत हासिल करी है, विजित मतलब जीती हुई प्रकृति, जिस प्रकृति पर हमने जीत हासिल करी है, उस प्रकृति पर सबसे पहला अधिकार उस मेहनत करने वाले का होता है, उसको सुख पाने का अधिकार होता है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। यानी इस प्रकृति में जो कुछ भी रखा हुआ है, न्यस्त का अर्थ होता है रखा हुआ, तो इस प्रकृति में जो कुछ भी रखा हुआ है वह मनुष्य मात्र का धन है। उस पर मनुष्य का अर्थ होता है, मनुष्य का अधिकार होता है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, उस धरती के हर कण का अधिकारी जन जन है। यानी हर मनुष्य इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं, उस धरती पर हर चीज़ पर अधिकार हर मनुष्य का अधिकार होता है। जो मेहनत करता है उसका अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत करे कोई और उसका दूसरा ही कोई फल ले जाए। तो हमने देखा इस कविता में मेहनत को कितनी सुंदरता से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आप कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ये उम्र है आपकी मेहनत करने की। अगर आप इस समय मेहनत करते हैं तो आप जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। ये समय जो है, जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने के बाद एक विशाल वृक्ष बन जाता है। वह धीरे धीरे बढ़ने के बाद वो तुरंत एक विशाल वृक्ष नहीं बनता, वो धीरे धीरे बन जाता है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार आप भी जब धीरे धीरे मेहनत करोगे तो आप भी एक वृक्ष की तरह विशाल हो जाएंगे। ऐसे समय आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई डगमगा नहीं सकता। ठीक है ना? तो बच्चों धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पाठ समझ में आया होगा। और हम कुछ इसमें से व्याकरण देख लेते हैं। जैसे भुजबल, भुजबल एक समास इसमें तैयार हो जाएगा। भुजाओं की शक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। नभ अर्थ होगा इसका आकाश, तल में इसका अर्थ होगा धरती, श्रमजल का अर्थ होगा पसीना, विजित का अर्थ होगा जीती हुई, न्यस्त का अर्थ होगा रखा हुआ। ठीक है ना? जन जन का लोग होगा प्रजा। इस प्रकार से ये जन जन कण कण जो है वो पुनरुक्ति शब्द भी है। ठीक है? तो इसमें से ही आप जो है कविता में से हो या पाठ हो, उसमें से आप व्याकरण को तैयार कीजिए, एक नोट्स बना लीजिए जिसमें क्वेश्चन और उत्तर लिखने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।